जय हिंद सभी को, स्वागत है आप सबका हमारे वाईटी चैनल पे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनडीए 1 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो स्टूडेंट्स एनडीए 1 2025 देने जा रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। अगर वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वो एनडीए 1 2025 के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन जो आएगा वो दिसंबर में आएगा आपका। ठीक है, दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम डेट यूपीएससी ने पहले ही अनाउंस कर देती है। ठीक है, एग्जाम होने से पहले ही यूपीएससी एग्जाम डेट को अनाउंस कर दी नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले। तो 13 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। 13 अप्रैल को आपका क्या एग्जाम होने वाला है। वैकेंसीज कितनी है? ऑलमोस्ट 400, हमेशा इसी के आसपास वैकेंसीज रहती है। ठीक है, तो 400 वैकेंसीज आपके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो तरीके से एलिजिबिलिटी को हम चेक करते हैं। पहला तो एजुकेशन के बेस पर, दूसरा एज लिमिट के बेस पे। तो एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बाद में बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या क्या है? 2 जनवरी 2006 से लेकर के, अगर 2 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में अगर आपका डीओबी है, इतना इस एज को आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आपकी एज लिमिट एनडीए 1 2025 के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, एजुकेशन में क्या क्या है? एजुकेशन में सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बायो वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स, सीधा सा फंडा है। बायो है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, वो सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल है। बाकी जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए ही एलिजिबल है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आप 12th पास आउट होने चाहिए या फिर 12th अपियरिंग में होने चाहिए, तो आप एनडीए के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं इसका रिटर्न एग्जाम और एसएसबी क्लियर करने के बाद में। ठीक है, तो अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, 2 मंथ आपको एसएसबी के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे। सिलेबस के लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या सिलेबस में है, किस किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहले मैंने एक स्ट्रेटेजी के लिए, एयरफोर्स के लिए साथ वीडियो बनाई है। एक एनडीए के लिए हम बेहतरीन वीडियो ले जाएंगे जिसमें कि हम पूरे सिलेबस की चर्चा मैं आपसे करूंगी। ठीक है, फिलहाल छोटी छोटी बातें जो जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो बिल्कुल जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है एनडीए 1 2025, उनके लिए थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपसे चर्चाएं कर लेती हूँ। ठीक है, किस किस तरह के कितने क्वेश्चन आते हैं, किस किस सब्जेक्ट से, उसके बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलिए बाकी नोटिफिकेशन जब आएगी तो सारी चीजें और भी डिटेल से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम होता है ना, जैसे मैथ्स का होता है। किसका? मैथ्स का पहला पेपर मैथ्स का होगा। 13 अप्रैल को होने वाला एग्जाम। ठीक है, पहला पेपर मैथ्स का और दूसरा जीएटी का होगा। किसका? जीएटी का, जनरल एबिलिटी टेस्ट। किसका बोलते हैं? जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो मैथ्स का जो होने वाला है, मैथ्स में आपको 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन आपके पास 2.5 घंटे का समय होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का समय होता है और 120 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन पे 2.5 नंबर मिलते हैं आपको। ठीक है, और एक गलती हो गई, अगर नेगेटिव चला गया, नेगेटिव आ गए आप, नेगेटिव, ठीक है, अगर आप नेगेटिव आ गए तो 0.83 मार्क्स कट भी जाएंगे आपके, है ना, ये काट लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और आप नेगेटिव चले जाते हैं, 0.83 के आसपास मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। ठीक है, मैथ्स का। अब 120 क्वेश्चन है 2.5 में, तो टोटल ये 300 मार्क्स का आएगा। कितने? 300 मार्क्स का टोटल है। कितने मार्क्स आएगा? 300 मार्क्स का। अब मैं जीएटी के बारे में आपसे बात करूं तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट है। पहला इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश का बहुत अच्छा वेटेज है इसमें। इंग्लिश आपकी 50 क्वेश्चन आती है। ठीक है, कितनी? 50 क्वेश्चन आपकी इंग्लिश की आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। कितना? एक क्वेश्चन 4 नंबर का। वन क्वेश्चन 4 मार्क्स। कितने? 4 मार्क्स। और जो नेगेटिव जाती है, नेगेटिव कितने नंबर की जाती है? 1/3, 1/3 माइनस मार्किंग होती है। 1/3 माइनस मार्किंग होती है, यानी कि 1.33 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो। ठीक है, इंग्लिश के बाद से आता है आपका साइंस। ठीक है, साइंस क्या होती है? साइंस में कई सारे सब्जेक्ट हैं। साइंस में जो पहला सब्जेक्ट है वो आपका फिजिक्स आएगी। ठीक है, इससे 20 से 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। फिर केमिस्ट्री की होती है, फिर बायो की होती है। ये तीनों मिला के आपका साइंस का पूरा पोर्शन बनता है और इसमें ये भी 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन। सिमिलरली ये इसमें बताया, इसमें भी है। उस तरह जीएस आएगी, जीएस भी 50 आएगी। कितनी? 50 क्वेश्चन आएंगे जीएस के। 50 क्वेश्चन किसके आएंगे? जीएस के आएंगे। ठीक है, और सेम इसमें उतनी ही माइनस मार्किंग होती है, यानी कि कुल मिला के जीएटी की मैं आपसे बात करूं तो जीएटी में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 600 नंबर की। कितने? 600 मार्क्स के। यानी कि कुल मिला के आपका जो सेकंड वाला फर्स्ट वाला पेपर मिला के, कुल मिला के जो एनडीए का पेपर होता है वो 900 मार्क्स का होता है। 900 मार्क्स। ठीक है, टोटल होते हैं ये, टोटल।
इसमें आप जान के हैरान रहेंगे कि कट ऑफ आपको 300 से लेकर के 350 या 360 मानते चलिए, स्विफ्ट जो मैं आपको बता रही 300 से लेकर 360 के बीच में कट ऑफ रही है 900 मार्क्स में से। ठीक है, आप कैन इमेजिन दिस कितना कम नंबर है, लेकिन ये फिर भी ये नंबर ले आ पाना भी बहुत ज्यादा टफ है अगर आप अच्छी तैयारी नहीं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है काफी लेंदी है। अब जो मैथ्स है ना, ये सबसे बड़ा बैरियर है इसमें। मैथ्स में आपको सेशनल को क्लियर करना है। मैथ्स की एक सेशनल कट ऑफ जाती है 75 से 80 मार्क्स। ठीक है, सेशनल कट ऑफ जाती है तो मैथ्स को आपको क्लियर करना है, वरना ये जीएटी दूसरे वाला पेपर की कॉपी ही चेक नहीं होगी। ठीक है, एक डिटेल वीडियो लाऊंगी आपको मैथ्स और जीएटी के सिलेबस के ऊपर में कि कौन कौन सा चैप्टर है, कितना वेटेज है, कितना क्वेश्चन आता है, ये सारी चीज उसमें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।